एनडीए वाले लोग, वो तो अपने पोटली में नफरत लेके घूम रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो क्या हेलीकॉप्टर उतर रहा है सीवान में। कभी किसी ने शिक्षा पे बात किया क्या? किसी ने स्वास्थ्य पे बात किया क्या? रोजगार पे बात किया क्या? जो आम जनता का मुद्दा है वो लोग नहीं बात कर रहे हैं। सिर्फ भटकाने नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है। मैं अंधा हूँ साहब, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है। हम लोगों के जो नेता हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, गोरिया कोठी के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बड़े भाई अनवारुल साहब जो हैं, वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम लोग मुद्दों में घुस के गोली मारा जाता है। यहाँ बिहार में तो चल रहा, हॉस्पिटल में घुस के गोली मारा जाता है। तो ये कौन सा राज है? ये राक्षस राज है साहब। कोई भी गोरिया कोठी विधानसभा का वासी हो, आपके चैनल पे मैं जो बात कह रहा हूँ कमेंट करके बताए कि थाना पे जाता है, ब्लॉक पे जाता है तो उसका पैसा लगता है कि नहीं लगता है। इवन कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाता है, मर जाने के बाद 100 रुपया देना पड़ता है उसके परिवार। जो भाजपा वाले लोग हैं वो लोग हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। कहीं कहीं जाने के बाद उनका आरएसएस का टीम उतर चुका है, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो हम उन लोगों से ये बात जरूर कह रहे हैं कि उनके आंखों में आंखें डाल के एक बात जरूर कहिए। चलिए, अभी देख रहे हैं एआई न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी गोरिया कोठी में है और गोरिया कोठी से भी हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा है, इंजीनियर विपिन कुशवाहा है। और जिस तरीके से ये तैयारी कर रहे थे और पार्टियों को मजबूत किए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है राजद को जो भी पार्टियों को मजबूत करने में। अगर देखा जाए तो यहीं से हनी वर्मा है। अभी जो चीज़ चल रही है हनी वर्मा को लेकर, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि पार्टी का असल मकसद क्या होता है। या पार्टी से टिकट आपको नहीं मिला, पार्टी से भाग जाना या उसमें बने रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। इन्हीं से समझेंगे। और क्या कुछ खास तैयारियां हैं गोरिया कोठी को लेके। अगर देखा जाए तो पहला मतदान 6 नवंबर को हो जाएंगे, वही दूसरे फेज 11 नवंबर को हो जाएंगे और 14 को रिजल्ट आ जाएगा प्रत्याशी कौन बना बिहार में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनको मेरा प्रणाम सलाम आदाब है। अच्छा, गोरिया कोठी की जो वोट है, मतदाता है, किस बेस पे क्या मुद्दा रहेगा? अगर देखा जाए तो एक ही स्वर सारे प्रत्याशी का रहता है, एक ही टोन रहता है। हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे, ये सारे मतलब एक ही स्वर रहता है, जो ध्वनि रहता है। तो जो लोग जुमलेबाज लोग हैं उनका स्वर पे हमें नहीं जाना है, लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो आम जनता का मुद्दा होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार, उन मुद्दों पे काम कर रहे हैं, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, रोजगार मिटाने की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उधर वाले लोग हैं, एनडीए वाले लोग, वो तो अपने पोटली में नफरत लेके घूम रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वो क्या हेलीकॉप्टर उतर रहा है सीवान में। कभी किसी ने शिक्षा पे बात किया क्या? किसी ने स्वास्थ्य पे बात किया क्या? रोजगार पे बात किया क्या? जो आम जनता का मुद्दा है वो लोग नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ भटकाने की बात कर रहे हैं। हम लोगों के जो नेता हैं आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, गोरिया कोठी के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे बड़े भाई अनवारुल साहब जो हैं, वो मुद्दे की बात कर रहे हैं। हम लोग मुद्दों से नहीं भटक रहे हैं। और इस बार पूरे बिहार की जनता और गोरिया कोठी की जनता और खासकर युवा ये कह रहा है कि जो हमारे मुद्दे की बात करेगा साहब उसके साथ रहेंगे। तो हम लोग मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर देखा जाए तो इंद्रदेव भी भगत यहाँ से 4 बार के प्रत्याशी रह चुके हैं। बिल्कुल। उनका क्या योगदान है और मतदाता को अभी वोट कैसे लिया जाए, क्या मुद्दा आप लोगों के पास है? अभी फिलहाल तैयारियां क्या है? देखिए, तैयारियां ये है कि जो जनता है वो रहे हैं। और इस पे मैं अपील भी करूंगा खासकर अपने समाज के लोगों से। जिस प्रकार से आपने सवाल किया कि 4 बार रहे हैं, तो हमारे समाज के लोगों को जो इंद्रदेव प्रसाद जी कुशवाहा समाज से आते हैं, तो मुसलमान समुदाय ने पूरा 4 बार उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया। तो ये तो बारी हमारी है अब कि हम उनको सूद समेत वापिस करें, उनको जिताएं, यहाँ से जिता करके सदन में भेजें। तो ये अब हमारी बारी है। हम हर जगह जा रहे हैं तो यही अपील कर रहे हैं कि आपके समाज के लोगों को उन लोगों ने 4 बार बनाने का काम किया, आप बिल्कुल उनको जिताइए, क्योंकि हम मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपको करना ही था तो 20 साल से मुख्यमंत्री आप ही थे ना। 20 साल से तो आप ही की सरकार, आप ही लोग एनडीए की सरकार थी। तो क्यों नहीं 10 साल पहले कर दिए, क्यों नहीं 5 साल पहले कर दिए? हमारे नेता बोले कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये लोग 125 के लेके आए। लाइट भी कितना कट रहा आप देख रहे हैं। तो ये बहुत जगह लोग जो भाजपा वाले लोग हैं वो लोग हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं। कहीं कहीं जाने के बाद उनका आरएसएस का टीम उतर चुका है, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो हम उन लोगों से ये बात जरूर कह रहे हैं कि उनके आंखों में आंखें डाल के एक बात जरूर कहिएगा कि नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है, नजर वाले को हिंदू और मुसलमान दिखता है। मैं अंधा हूँ साहब, मुझे हर शख्स में निशान दिखता है। तो हम लोग
हिंदू मुसलमान में नहीं बट रहे हैं हम लोग। रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात करें। अगर गोरिया कोठी में देखा जाए तो जो जातीय समीकरण होता है जात को लेकर, हाँ। वो काफी ऊंचे ऊंचे से देखा जाता है, ऊंची चीज इसको देखा जाता है कि जात बेसिस पे वोट दिया जाता है। अगर मुसलमान हुए अनवारुल हक दरबार तो नहीं, वो मुसलमान है, इस चीजों को जहन में कहीं ना कहीं यहाँ के मतदाता का भी रहता है। नहीं नहीं नहीं, इस बार वैसा कुछ नहीं है। इस बार गोरिया कोठी विधानसभा की तमाम जनता चुनाव लड़ रही है। यहाँ के एक एक लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बदलाव के मूड में है। इसलिए बदलाव के मूड में है कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। कोई भी गोरिया कोठी विधानसभा का वासी हो, आपके चैनल पे मैं जो बात कह रहा हूँ, कमेंट करके बताए कि थाना पे जाता है, ब्लॉक पे जाता है तो उसका पैसा लगता है कि नहीं लगता है। इवन कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने जाता है, मर जाने के बाद 100 रुपये देना पड़ता है उसके परिवार के लोगों को। तो क्या ये भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पे है? हर जगह हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है। हम लोगों को ये लोग कहते थे कि जंगल राज है साहब, तो आज तो राक्षस राज चल रहा है। हत्याएं हर जगह हो रही है, लूट हर जगह हो रहा है, बलात्कार हर जगह हो रहा है। यहाँ तो हॉस्पिटल में घुस के गोली मारा जाता है। यहाँ बिहार में तो चल रहा है, हॉस्पिटल में घुस के गोली मारा जाता है। तो ये कौन सा राज है? ये राक्षस राज है साहब। तो ये सारी जनता समझ रही है कि मुद्दों की कौन, हमको हर जगह जा रहे हैं और यही अपील भी कर रहे हैं कि मुद्दों से नहीं भटकना है। हम सिर्फ मुद्दों की बात करेंगे, जो आपका मुद्दा है उससे हम नहीं भटकेंगे। यहाँ अब तक लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अनवारुल हक दरबार खुद को अब तक कहाँ पा रहे हैं? जीत रहे हैं हम लोग। खुद को कहाँ पाना? आप नहीं देखे कल की भीड़, कितना उत्साह था हर वर्ग के लोगों में। उतने समय से लोग खड़े थे। कल आप गए होंगे ग्राउंड, मदारपुर के ग्राउंड में, तो आपने देखा होगा। और जिस प्रकार से हम लोग का कार्यक्रम लग रहा है, हर जगह जा रहे हैं, लोगों की जो भीड़ उमड़ रही है, जो उनकी उम्मीद है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और इस बार पूरी गोरिया कोठी विधानसभा की जनता बिल्कुल बदलाव के मूड में है और अनवारुल भाई को जिताएगी और इनको विधायक बनाएगी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, विधायक बनाएंगे, तभी तो मुख्यमंत्री बनेंगे हम लोग। अच्छा, जैसे रघुनाथपुर का सीट लेकर ओसामा साहब के और एनडीए के जो भी पार्टियां हैं जुड़े हुए हैं, वो सारे आ रहे हैं। इसको तेजस्वी यादव तो कल नहीं आ पाए, हर जगह नहीं आ पाए, एक ही जगह जा पाए हैं और उन्होंने फोन से संबोधित किया है चीजों को। इस चीजों के बारे में रघुनाथपुर का क्या है उसके बारे? बिल्कुल, देखिए 8 विधानसभा हम लोग जीत रहे हैं और मेरे नेता कल नहीं आने का कह रही कि हम लोग भी 8 विधानसभा जीत रहे हैं। अरे वो लोग, अरे सर वो लोग जुमलेबाज लोग हैं और जनता समझ रही है उनके मंसूबों को कि ये लोग सिर्फ जुमला देना जानते हैं। एक बात बताइए ना, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोले मैनिफेस्टो में जो ऐतिहासिक घोषणा किए कि माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। उन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन 400 से हम 1500 करेंगे। तो ये लोग लेके आए कितना? 1100। तो जनता जा रहे हैं तो पूछ रही है कि आपको करना ही था, तो 20 साल से मुख्यमंत्री आप ही थे ना, 20 साल से तो आप ही की सरकार, आप ही लोग एनडीए की सरकार थी, तो क्यों नहीं 10 साल पहले कर दिए? क्यों नहीं 5 साल पहले कर दिए? हमारे नेता बोले कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, ये लोग 125 के लेके आए। लाइट भी कितना कट रहा आप देख रहे हैं। तो ये जनता कह रही है कि भाई आप देना ही था तो आप 5 साल पहले दे देते, 10 साल पहले दे देते। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2020 के चुनाव में क्या बोले मंच से कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, पहला कैबिनेट में पहला ही कलम से देंगे हम। लेकिन ये भाजपा वाले लोगों ने क्या कहा कि 19 लाख रोजगार देंगे। तो साहब 19 लाख रोजगार वह कहाँ गया? आप 2014 में बोल के गए थे कि हम 2 करोड़ प्रत्येक साल युवाओं को रोजगार देंगे, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार हो गया। कहाँ गया वो रोजगार? आप हमें बताइए। तो ये लोग मुद्दों की बात नहीं करेंगे, हमें पता है। हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं और इस बार जनता वही सुनना चाह रही है जो मुद्दों की बात कर रहे हैं। अच्छा, गोरिया कोठी की जनता से क्या कुछ खास अपील रहेगा 6 को पहले मतदान? मैं यही कहूंगा कि आपके हित में हम लोग बात कर रहे हैं। जो आपका मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार है, उन मुद्दों की बात कर रहे हैं। और उन मुद्दों की जो बात कर रहा है वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, हमारे प्रत्याशी अनवारुल भाई हैं, मैं हूँ, यहाँ के जितने नेता हैं वो लोग हैं। आप लोग अनवारुल भाई को जिताइए और यहाँ के जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के जितने बड़े मुद्दे हैं वो सब पूर्ण होंगे। हमारी सरकार बनाइए और एकजुट रहिए और किसी के बहकावे में मत आइए। 3-4 दिन बहुत सारे लोग प्रोपागेंडा फैलाएंगे और आपकी हकमारी करेंगे। तो इन्हीं बातों के साथ इसी के साथ खत्म करते ही ये हमारे रहे इंजीनियर विपिन कुशवाहा। ये खास इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।